कजरी एक काले रंग की लड़की थी जिसकी शादी सुरेश नाम के लड़के से कुछ दिन पहले ही हुई थी। एक शाम कजरी खाना बनाकर सबको परोसती है। खाना मुंह में डालते ही उसकी सास कुंती उससे कहती है, क्यों रे काली बहू, अपनी माँ से कुछ सीख कर नहीं आई क्या, जो रोटी के साथ सब्जी की जगह नमक ही परोस दिया। माँ जी, घर में बनाने के लिए कुछ भी साग सब्जी नहीं है। आलू बचे थे, वो मैंने सुबह ही बना दिए थे। कैसे करम फूटे हैं हमारे। जब से इस काली बैंगन ने हमारे घर पर कदम रखे हैं तब से बरकत ही नहीं हो रही इस घर में। और अब तो ऐसे दिन आ गए हैं कि नमक के साथ हमें रोटी खानी पड़ रही है। कजरी के प्रति कुंती की इस कड़वाहट का कारण उसका काला रंग था। उसके काले रंग को लेकर वो अक्सर उसको कोसती रहती थी। लेकिन कजरी का रंग भले ही काला था, पर उसका दिल एकदम साफ था। वो दुर्गा माँ के प्रति बड़ी आस्था रखती थी। कजरी का पति सुरेश दिहाड़ी मजदूरी करके अपना घर चलाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिस वजह से वो काम पर नहीं जा पा रहा था। डॉक्टर साहब, आखिर क्या हुआ है मेरे बेटे को? गर्मी में लू लगने के कारण इन्हें उल्टी, दस्त और बुखार आ गया है। आप इनके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखिए, साथ ही ये दवाई दे दीजिएगा। और हाँ, इनके शरीर में अभी काफी कमजोरी है, इसलिए अभी 2 महीनों तक इन्हें बेड रेस्ट पर ही रहना होगा। ये सुनकर कजरी का मन बड़ी ही उलझन में फंस गया और वो सोचने लगी, जब तक सुरेश जी ठीक नहीं हो जाते मुझे ही कुछ न कुछ काम करके इस गृहस्थी को चलाना होगा। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो ये घर दाने दाने तक को मोहताज हो जाएगा। ऐसा सोचकर कजरी भूखी प्यासी काम ढूंढने निकल गई, लेकिन पूरे 50 घर के दरवाजे खटखटाने के बाद भी उसे काम नहीं मिला। अब बस ये घर एक आखिरी उम्मीद है। ये सोचकर वो उस घर का दरवाजा भी खटखटाती है। कुछ देर बाद वहां से एक औरत निकल कर आती है। मालकिन, मैं गरीब सुबह से काम की तलाश में निकली हूँ, लेकिन कोई भी काम देने को तैयार नहीं है। मुझे काम की बहुत जरूरत है, प्लीज मुझे काम दे दीजिए। देखो, मेरे घर पर काम वाली बाई लगी हुई है, लेकिन हाँ, अगर तुम बाजार से जाकर मेरे लिए कुछ सामान ले आओ तो उसके बदले मैं तुम्हें 100 रुपए दे दूंगी। वो क्या है ना, धूप की वजह से मुझसे तो बाहर निकला ही नहीं जा रहा। हाँ हाँ मालकिन, आप बता दीजिए, मैं सामान ले आऊंगी। कजरी बाजार से सामान लाकर उस औरत को दे देती है। साथ ही वो औरत उसे 100 रुपए दे देती है, जिनसे कजरी घर के लिए आटा चावल लेती है। लेकिन सब्जियों के दाम सुनकर वो चौंक जाती है। हे राम, सब्जियां तो कितनी महंगी है और मेरे पास तो ये थोड़े से पैसे ही बचे हैं। ऐसा करती हूँ, आलू ही ले लेती हूँ, सस्ते हैं तो ज्यादा भी आ जाएंगे। वो उन थोड़े से बचे हुए पैसों से आलू खरीद लेती है। तभी वो देखती है कि एक बूढ़ी औरत 20 रुपए में 1 पाव अचार दे रही है। उसके पास काफी भीड़ लगी हुई है। कजरी झट से उसके पास जाती है। अम्मा, 1 पाव अचार दे दीजिए। अचार, आलू और आटा लेकर कजरी घर आ जाती है, लेकिन सारे रास्ते वो बस अचार वाली के पास लगी भीड़ के बारे में ही सोचती रहती है। और घर आकर वो अपने पति को ये बात बताती है। आज मैंने बाजार में एक बूढ़ी औरत को अचार बेचते देखा। उनके पास अचार खरीदने के लिए काफी लंबी लाइन लगी थी। मैं सोच रही हूँ, क्यों ना मैं भी अचार बनाकर बाजार में बेचूं। बात तो ठीक है, लेकिन अचार बनाने के लिए जो सामान चाहिए उसके लिए तुम्हारे पास पैसे आएंगे कहाँ से? बंसी काका से कुछ पैसे उधार ले लूंगी और जैसे ही पैसे आ जाएंगे उन्हें लौटा दूंगी। वो बड़ी उम्मीदों के साथ बंसी काका के पास जाती है, लेकिन वो उसे उधार देने से मना कर देते हैं। वो रोते हुए घर आ रही थी कि तभी उसे रास्ते में वो अचार वाली बूढ़ी अम्मा मिलती है, जो कि एक पेड़ के किनारे बैठी हुई होती है। अरे बूढ़ी अम्मा, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? बेटी, कल रात मेरे गांव में बहुत तेज बादल फटा, जिसके बहाव में आकर मेरा सारा घर बह गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। अम्मा, लेकिन आज भी मौसम खराब है, बारिश आने वाली है। आप ऐसे में कहाँ जाएंगी? एक काम करिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। उस रात वो बूढ़ी अम्मा कजरी के घर ही रुकती है। फिर अगले दिन सुबह वो बूढ़ी अम्मा वहां से जाने लगती है तो कजरी उससे बोलती